जय जिनेन्द्र। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन ई शिक्षण शिविर में आपका स्वागत है। तो आज हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो है अध्याय पहला, व्यवसाय की प्रकृति और एवं उसके उद्देश्य। तो सबसे पहले हमें इस बात का अध्ययन कर लेना चाहिए कि व्यवसाय कहते किसे हैं। व्यवसाय का सीधा सा मतलब होता है व्यस्त रहने की अवस्था। हमने अपने घरों में देखा है, हमारे पापा हैं, चाचा हैं, ताऊ जी हैं, जो सभी व्यवसाय करते हैं। लेकिन व्यवसाय का मतलब ये नहीं होता है कि हमने आज व्यवसाय कर लिया और कल के दिन उसको छोड़ दिया। व्यवसाय का सीधा सा मतलब होता है दिन प्रतिदिन क्रय विक्रय करना, लाभ प्राप्त करना, उस चीज को हम व्यवसाय कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास आज एक जमीन का टुकड़ा है, हमने उसको आज बेच दिया, तो उस चीज को व्यवसाय नहीं कहेंगे। वो तो हमें जरूरत थी पैसों की, इसीलिए हमने उस जमीन को बेचा। अगर आप जमीन का व्यवसाय निरंतर करते रहते हैं कि आपने आज बेचा कल खरीदा, आज बेचा कल खरीदा, तो उस चीज को हम कहेंगे कि व्यवसाय है। तो व्यवसाय का सीधा सा मतलब है कि व्यस्त रहने की अवस्था। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि व्यवसाय कैसे करते हैं, उनमें हमें किन किन संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में दो प्रकार की व्यवसाय क्रिया होती है। पहली तो होती है आर्थिक और दूसरी होती है गैर आर्थिक। आर्थिक का सीधा सा मतलब अपन लगा सकते हैं जो धन से संबंधित होता है, वो आर्थिक क्रियाएं होती है, और गैर आर्थिक क्रियाओं का सीधा सा मतलब है जो कि धन से संबंधित नहीं होती है। तो आर्थिक क्रिया में होता है जैसे कि मान लीजिए हम कहीं सड़क पर जा रहे हैं, अब किसी ने हमारी मदद कर दी और हमने बदले में उसको कुछ मिठाई दे दी, चॉकलेट दे दी, कुछ दे दी, तो वो हमारा उसके प्रति स्नेह था, हमने अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए उसको क्या किया, चॉकलेट दे दी, मिठाई दे दी, तो वो हमारी गैर आर्थिक क्रिया होगी, इसमें हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं। दूसरी तरफ आती है कि हमारी जो आर्थिक क्रियाएं हैं जिनसे हमें धन अर्जन होता है, जैसे कि हमें पैसों की जरूरत होती है, आजीविका का साधन हमारा पैसा ही होता है, इसीलिए हम व्यवसाय करते हैं, उस चीज को हम कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। जैसे कि आपके घर में आपकी मम्मी है, आपके लिए रोज खाना बना रही है, तो उस चीज को हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो व्यवसाय कर रही है, क्योंकि उन्हें हमसे स्नेह है, उन्हें उससे आत्मसंतुष्टि मिलती है, इसीलिए वो क्या करती है, हमारे लिए खाना बनाती है, तो वो आती है गैर आर्थिक क्रियाएं। इसके विपरीत हमारे पिताजी हैं जो व्यवसाय कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का भरण पोषण करना है, उनकी आजीविका का साधन है, तो वह कहलाती है हमारी आर्थिक क्रियाएं। जैसे कि अभी देख लें, यहाँ पर अगर पढ़ाने के लिए आए हैं तो उस चीज में भी क्या मिल रहा है, हमें पैसा मिल रहा है। कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई शिक्षक है, सभी लोग क्या कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी आजीविका का साधन खरीदना है। अब देखते हैं आर्थिक क्रियाओं को भी तीन भागों में विभाजित किया गया है, व्यवसाय, पैसा और रोजगार। इन सब चीजों के बारे में आपने पहले ही सुना होगा। व्यवसाय के बारे में ऐसे सुन सकते हैं कि हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत तरीके के व्यवसाय चल रहे हैं, हमारे घर में भी हमारे चाचा हैं, पापा हैं, बहुत तरीके के व्यवसाय करते हैं। तो व्यवसाय का मतलब क्या होता है, व्यस्त रहने की प्रक्रिया, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने लिए आजीविका का साधन जुटाते हैं। दूसरी चीज होती है पैसा। पैसा आपने सुना होगा, जिसको हम एक कह सकते हैं प्रोफेशन जो होता है। अब आपने देखा होगा डॉक्टर हुआ, वकील हुआ, कोई सीए हुआ, कोई सीएस हुआ, तो उन लोगों के लिए क्या करना पड़ता है, एक विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता पड़ती है, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर ही हम डॉक्टर, वकील, सीए, सीएस ये सब बन सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई सीए हुआ या सीएस हुआ, वो अपनी क्या करता है, जो अपनी सुविधाएं रहती है वो हम क्या करते हैं, दूसरी कंपनी वालों को देते हैं, और उसके बदले में हमें क्या, उनको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, तो उसको हम कहते हैं पैसा। रोजगार का सीधा सा मतलब होता है जैसे कि एक शिक्षक है, अब वो विद्यालय आ रहा है, पढ़ा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी के अंडर में रहकर काम कर रहे हैं, तो उस चीज को हम कहते हैं रोजगार। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आर्थिक और गैर आर्थिक दो प्रकार की व्यवसाय क्रियाएं होती हैं। आर्थिक क्रियाओं का मतलब जिनका मतलब धन से होता है, जो पैसा कमाने के लिए अर्जित की जाती है, और दूसरा होता है गैर आर्थिक क्रियाएं, जो कि हम स्वयं की संतुष्टि के लिए करते हैं। अब आगे हम देखते हैं व्यवसाय की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहली विशेषता है एक आर्थिक क्रिया। अभी अपन ने यहाँ पर पढ़ा कि व्यवसाय क्या होता है, आर्थिक क्रिया, तो सबसे पहले इसकी विशेषता क्या होती है, यह एक आर्थिक क्रिया है। इसका मतलब सीधा सा होता है कि हमें धन कमाना है और आगे अपनी आजीविका के साधन जुटाने हैं। अब दूसरी देखते हैं विक्रय, हस्तांतरण और विनिमय। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि व्यवसाय का एक सीधा सा मतलब होता है कि इसमें जो व्यवसाय है वो निरंतर चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज व्यवसाय कर लिया और कल जाके उसको छोड़ दिया। तो इसमें वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय भी होगा, हस्तांतरण भी होगा, और हम उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर खरीद सकते हैं। तीसरी होता है वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन। अब ये तो आपने सुना होगा, किसी की किराने की दुकान होती है, किसी की
कॉस्मेटिक की दुकान होती है, कुछ होती है, तो वो क्या करते हैं, वस्तुओं को एक ग्राहक को बेचते हैं और खरीद लेते हैं। अब दूसरी चीज होती है सेवाएं। सेवाओं में क्या आता है, डॉक्टर हुए, वकील हुए, ये सब क्या करते हैं, अपनी सेवाएं दूसरों को देते हैं, जो कि हमें दिखती तो है नहीं है, बट उनके बदले में क्या किया जाता है, पैसों को चार्ज किया जाता है। तो वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन भी व्यवसाय के अंतर्गत होता है। चौथी विशेषता है लेन देन में नियमितता। जैसा कि अपन ने अभी पढ़ा है कि वस्तुओं पर सेवाओं का लेन देन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। आज व्यवसाय करके कल छोड़ दिया, परसों कर लिया, फिर एक दिन और छोड़ दिया, इसको हम व्यवसाय नहीं करेंगे। इसमें हमें क्या होना चाहिए, वस्तुओं और सेवाओं का जो क्रय विक्रय कर रहे हैं वो कंटिन्यू निरंतर करेंगे, तो आगे जाके हमें क्या होगा, प्रॉफिट अपने आप ही हो जाएगा। पांचवा हमारा पॉइंट है लाभ प्राप्ति। इसका सीधा सा मतलब होता है कोई भी इंसान हो दुनिया में अगर वो किसी प्रकार का कोई भी व्यवसाय कर रहा है तो उसको लाभ प्राप्त करना ही करना है। अगर मान लीजिए अपन ने आज व्यवसाय किया तो थोड़े दिन लगेंगे उसको सेटल होने में, लेकिन लाभ निश्चित ही होगा। लेकिन अगर आपने 1 महीने व्यवसाय किया, 1 साल किया और आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आपका व्यवसाय करना वो व्यर्थ है। इसलिए हमें क्या आवश्यकता है कि व्यवसाय हम करें तो 1 दिन के बाद उसमें मतलब कुछ समय पश्चात हमें उसमें लाभ की प्राप्ति होना ही चाहिए। तो आज हमने पढ़ा व्यवसाय किसे कहते हैं, व्यस्त रहने की अवस्था, यानी कि जिसके अंतर्गत हम लाभ को प्राप्त कर सकें और अपनी आजीविका के साधन को जुटा सकें। नेक्स्ट वीडियो में अपन अगला स्टार्ट। अब आगे हम देखते हैं व्यवसाय की प्रकृति। तो व्यवसाय को 2 भागों में विभाजित किया गया है, विज्ञान और कला। अब विज्ञान के बारे में तो आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि विज्ञान कहते किसे हैं। तो विज्ञान का सीधा सा मतलब होता है जिसके अंतर्गत किसी भी चीज का अध्ययन किया जाता है क्रम बाय क्रम। पहले हम जैसे कि कोई बच्चा सीखता है तो पहले नर्सरी में पढ़ता है, फिर फर्स्ट में, फिर सेकंड, फिर थर्ड में, वैसे ही जब हमें किसी भी व्यवसाय को करना पड़ता है तो क्रम बाय क्रम यानी कि उस चीज को हमें करना पड़ता है। जैसे कि व्यवसाय करेंगे तो पहले हमें पैसों की जरूरत होगी, भवन की, प्लांट की, मशीनरी, ये सारी चीजें पड़ती हैं। अब ऐसा तो है नहीं है कि डायरेक्ट गए और बिजनेस करना अपन ने स्टार्ट कर दिया। तो हम कहेंगे कि व्यवसाय क्या है, एक विज्ञान है। दूसरी तरफ हम कहेंगे कि विज्ञान एक कला है। कला का सीधा सा मतलब होता है आर्ट। तो आर्ट को क्या किया जाता है, प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो कला का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने का जो सुव्यवस्थित ज्ञान होता है उसको हम कहते हैं कला। वैसे ही व्यवसाय भी किया जाता है बहुत प्रॉपर तरीके से। प्रत्येक इंसान चाहता है कि हम हर एक काम को बहुत अच्छे तरीके से करें ताकि आगे जाकर क्या हो, हमें उस चीज में प्रॉफिट हो। तो सबसे पहले व्यवसाय को विज्ञान कहने के पीछे कुछ कारण है जिनको हम समझेंगे। सबसे पहला है क्रमबद्ध, यानी कि व्यवसाय के अंतर्गत प्रत्येक कार्य कैसे किया जाता है, क्रमानुसार किया जाता है। सबसे पहले किसी भी चीज की प्लानिंग की जाती है कि हमें व्यवसाय में करना क्या है, कहाँ करना है, कैसे करेंगे, वो सारी चीजें। फिर उस व्यवसाय को शुरू करने के लिए हमें कौन कौन से संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, अब फिर उसके बाद हम संगठन बनाएंगे, उसके बाद निर्देशन देंगे, यानी कि सारे काम क्या होते हैं, क्रमबद्ध तरीके से किए जाते हैं। दूसरा चीज होती है नियम। अब व्यवसाय को हम विज्ञान क्यों कहेंगे, क्योंकि विज्ञान में जैसे हर एक काम होते हैं नियम के अनुसार। जैसे आपने विज्ञान के बहुत सारे नियम पढ़े होंगे तो उन सारे काम कैसे होते हैं, रूल्स के हिसाब से होते हैं। वैसे व्यवसाय करेंगे तो कुछ ना कुछ नियम तो होंगे कि व्यवसाय इतने बजे चालू करना है, इतने बजे कम करना है, बंद करना है। उसके अलावा हमें इतना मतलब 10 लाख का टर्नओवर करेंगे, 1 साल में इतना प्रॉफिट कमाएंगे, तो वो सारी चीजें कैसी होती हैं, नियम के अनुसार होती हैं। तीसरी चीज होती है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब होता है ऐसी चीजें जो सभी जगह एक ही साथ लागू होती हैं। अब जैसे मान लीजिए विज्ञान के जो नियम होते हैं वो अगर हमारे देश में लागू हो रहे हैं तो वो दूसरे देशों में भी क्या होती है, उसी के अनुसार लागू किए जाते हैं। ऐसे ही व्यवसाय होता है, अगर सरकार किसी व्यवसाय के लिए कोई नियम कानून बनाती है तो अगर किसी का मान लीजिए ग्रैंड मर्चेंट है, अगर उनके लिए गेहूं हुआ या कोई भी सामान हुआ होगा तो उसके लिए जो रूल्स रहेंगे वह दूसरे व्यापारियों के लिए रहेंगे और दूसरे शहर में भी वही रहेंगे। तो व्यवसाय को विज्ञान कहने का तरीका है कि हम उसको सार्वभौमिक रूप में भी देख सकते हैं। तीसरा चौथा हमारा है वैज्ञानिक विधि। अब व्यवसाय करने के लिए बहुत सारी विधियों का उपयोग किया जाता है जो हम आगे क्लासेस में भी पढ़ेंगे और आगे आप जब 12th क्लास में आएंगे उसमें भी अपन इसका अध्ययन करेंगे कि बहुत सारी विधियां होती हैं। जैसे कि समय का अध्ययन देख लीजिए, गति का अध्ययन देख लीजिए, हम कैसे अपने कर्मचारियों को मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो व्यवसाय में और अच्छे तरीके से काम करें। तो इसका चौथा पॉइंट होता है वैज्ञानिक विधि। अब इसका पांचवा होता है प्रशिक्षण। अब प्रशिक्षण के बारे में आपने सुना होगा या नहीं होगा, मैं आपको बताती हूँ। प्रशिक्षण का सीधा सा मतलब होता है कि हम कर्मचारियों को कार्य करना कैसे सिखाएं।
जैसे मान लीजिए कोई व्यवसाय नया नया चालू हुआ है, उसमें कर्मचारी अभी अभी आना शुरू हुए हैं। अब सारे कर्मचारियों को तो कार्य आता नहीं है, इसीलिए उस संस्था का जो मालिक होता है वो क्या करता है, धीरे धीरे कर्मचारियों को कार्य करना सिखाता है। अब एक कार्य वो स्वयं भी सिखा सकता है और उसके लिए अलग से प्रशिक्षण देने वाले अधिकारियों को भी अपॉइंट कर सकता है। तो व्यवसाय को विज्ञान कहने के पीछे 5 कारण हैं। सबसे पहला होता है कि इसमें सभी चीजों का अध्ययन क्रमानुसार किया जाता है। इसके लिए हम सारे नियम कानून लागू करते हैं। व्यवसाय के जो नियम होंगे वह सभी जगह एक से ही लागू होते हैं। व्यवसाय करने के लिए हम बहुत सारी विधियों का उपयोग किया जाता है। तीसरी, चौथी, पांचवी बात, इसके अंतर्गत जितने भी कर्मचारी होते हैं उनके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। अब अपन यहाँ आते हैं कि व्यवसाय को कला क्यों कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, कला का मतलब होता है किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित रूप से हम कैसे कर सकते हैं, उसको कहते हैं कला। तो सबसे पहला होता है व्यवहारिक रूप। अब मान लीजिए आप व्यवसाय कर रहे हैं, आपके पास भवन हो गया, मशीन भी हो गई, प्लांट हो गया, मतलब वर्कर्स भी आपके पास हैं, लेकिन अब सब आके बैठ गए, काम कोई कर नहीं रहा है, तो उसको तो व्यवसाय नहीं मान सकते हैं ना। इसलिए व्यवहारिक रूप का मतलब होता है कि सारे संसाधनों को जुटा लेने के बाद हमें उस व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए कार्य जरूर करना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं व्यवहारिक रूप। दूसरा है विषय वस्तु। अब सीधी सी बात मान लेते हैं, व्यवसाय की विषय वस्तु होती है मनुष्य। अब मान लीजिए यहाँ पर है, अब अपन जैसे देख लें कोई जानवर हो गया, पशु पक्षी हो गए, अब वो यहाँ आके बैठ जाए आपके परिसर में, तो वो व्यवसाय तो कर नहीं लेंगे। सीधा सा होता है कि व्यवसाय की जो विषय वस्तु होती है वो हमारी क्या होती है, मनुष्य होती है, इसीलिए व्यवसाय को हम कह सकते हैं कि वो एक कला है। विधियों का अभाव। अब जैसे इन्होंने कहा इसमें समय अध्ययन, गति अध्ययन, वो सारी चीजें करते हैं, तो अब ऐसा जरूरी तो है नहीं है। अगर मान लीजिए कोई भी कर्मचारी है, कुशलता से कार्य नहीं कर रहा है, कार्य करना आता नहीं है, आके बैठ गया, अब आप उससे कहें कि ये विधि अपनाइए, वो विधि अपनाइए, तो वो काम नहीं कर पाएगा जब तक उसमें स्वयं की योग्यता नहीं होगी। तो कला कहने के पीछे क्या आशय है कि इसमें विधियों का अभाव होता है, यानी कि व्यक्ति की स्वयं की कुशलता इसमें मायने रखती है। चौथा है हस्तांतरण। अब मान लीजिए मुझे आर्ट करना बहुत अच्छे से आता है, आपको नहीं आता है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं है कि मैं अपनी कला का ट्रांसफर आपको कर दूं या आपको दे दूं कि भैया ये भी अच्छे से आर्ट करने लगेगा। तो व्यवसाय का हस्तांतरण यानी कि व्यवसाय में जो व्यक्तियों की योग्यता और कुशलता होती है वह आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि व्यवसाय क्या है, कला और विज्ञान है। अब कुछ अर्थशास्त्री इसमें मानते हैं कि व्यवसाय कला भी है और विज्ञान भी है, इसीलिए हम मानते हैं कि व्यवसाय को कला भी कहा जाता है, विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोनों तरीके से कार्य किया जाता है। इसी तरह की आगे वीडियो के लिए हम आपसे मिलते हैं कल। अगर आपका कोई भी सुझाव है, आपको कोई भी समस्या है, तो वह आप अपने नोट्स तैयार करते जाइए और आगे हमें बताते जाइए।